शायद चले जाएंगे, लेकिन फिर भी भक्ति करिए। आज आपको थोड़ा समय लगेगा, 11:30 भी बज सकते हैं, तो कर लीजिए। और कल जरूर है कि समय से अगर चीजें संपन्न हो जाएंगी तो ठीक 8:30 बजे से 8:30 बजे से सभा भी चालू हो जाएगी। अगर उतने बजे तक विधान और वो संपन्न तो वो ठीक है ना। और फिर जो 1-2 विनयांजलि हैं उनको भी कल मिलेगा अवसर, है ना। शरणं शरणं सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा, 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 शरणं शरणं सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा। वर्तमान जी सत्संग वर्तमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले बड़ा कुछ कर पटारी श्री आचमनवर्ती धर्म तीर्थ नायक आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। श्री आचार्य शक्ति की जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है। जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। चेहरे पे सारे शहर की गर्द धूल जम रही है, प्रदूषण छाया हुआ है, और सिर्फ चेहरे नहीं मुंह के अंदर तक गले लोगों के पैक हो गए हैं बिन खाए पिए। हमारी जीभ पर भी मालूम पड़ता है जैसे कोई रेत के कण इकट्ठे हो गए हों, कड़वा कड़वा धुआं इकट्ठा हो गया। चेहरे पे सारे शहर के पूरा दिल्ली, चेहरे पे सारे शहर के गर्द ए मलाल है, और जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है, जो दिल्ली का हाल है वही मुंबई का हाल है। ध्यान है, इसका आध्यात्मिक अर्थ निकालें, बहुत गजब की बात है। जो दिल का हाल है वही आजकल दिल्ली का हाल है। लोगों के मन में जैसे राग द्वेष मोह का प्रदूषण छाया रहता है, कुछ लोगों के मन में जैसे विषय वासनाओं का प्रदूषण छाया रहता है, जैसे कुछ लोग हमेशा क्रोध में मड़राते रहते, घुमराते रहते हैं, जैसे कुछ लोग मान में इतराते रहते हैं, कुछ लोग लोभी बन करके सिर्फ कमाने धमाने में सारा जीवन झोंक देते हैं। इन लोगों के दिल का हाल क्या है? दिल माने का ये मन, चेतन, और पास का अर्थ करेंगे तो आत्मा। इन सब के आत्मा का मन का हाल क्या है? जो दुनियादारी के लोगों का मन का हाल है, दिल का हाल है, आजकल वही दिल्ली का हाल है। प्रदूषण ही प्रदूषण।
और ज्ञानी वायु के प्रदूषण से ज्यादा, जल के प्रदूषण से ज्यादा, पृथ्वी के प्रदूषण से ज्यादा खतरनाक है विचारों का प्रदूषण। सबसे बड़ा प्रदूषण है विचारों का प्रदूषण। जब विचारों में खोट आती है, जब मन में खोट आती है, तभी तन पर लंगोट आती है। बच्चा यूं नंगा घूमता रहे, लेकिन जैसे जैसे उसको समझ आती जाएगी वैसे वैसे कपड़े बढ़ते जाएंगे। एक तो दिगंबर मुनि है कि जैसे बच्चा रहता है वैसे सच्चा संत रहता है। जब तक मन पर विकार नहीं है तब तक तन पर आवरण नहीं है। विचारों का प्रदूषण देखिए आप, कब्जा करने का प्रदूषण, जमे रहने का प्रदूषण, दूसरों को नीचे बनाए रखने का प्रदूषण, विचारों का प्रदूषण, दूसरों की संपत्तियां तीर्थों को हथियाने का वैचारिक प्रदूषण। इसी हम अगर कहें मानसिक आतंकवाद, वैचारिक आतंकवाद, तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। विचारों में आतंक पहले पैदा हुआ, फिर वो जीवन में आया, दूसरों को डराने का भाव। भाई ऐसा वैचारिक प्रदूषण करके खोटा आश्रव बंध के अलावा लाभ क्या होगा? आप इसी से अनुमान लगा लो। लोग गाड़ियों के कांच खूब तरह से साफ करके चल रहे हैं, लेकिन जब तक उनका वाइपर चलता रहता है तब तक गाड़ी का कांच, ये जो वाइपर होता ना, क्या बोलते हैं, गाड़ी के वो लगे रहते हैं, दो घूमते हैं ऐसे ऐसे आगे कांच पर। जब तक वो वाइपर लगे रहते हैं तो हम ये समझते थे कि बरसात के दिनों में काम आते हैं। पानी बरसता है, कांच ढक जाता है, धारों के कारण से सामने साफ दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए वाइपर काम आते हैं। दिल्ली में आके मालूम पड़ा यहाँ तो हर महीने में वाइपर काम आते हैं। चलने से पहले एक बार जाता है जी काम। खास कर तो अभी इन दिनों में प्रदूषण, अगर वो वाइपर ना चलाएं तो घंटे आधे घंटे में तो कांच पर भी धूल हो जाए। जैसे प्रदूषण से कांच पर धूल जम जाती है, ऐसे ही प्रदूषित विचारों से आत्मा पर कर्म जम जाता है, कर्मों का अस्त्र बंद हो जाता है। और जैसे वाइपर चलते रहने से आपका कांच साफ होता रहता है, वैसे ही भक्ति और सेवा का वाइपर चलते रहने से आपके जीवन में सफाई आती, कुछ ना कुछ वैचारिक प्रदूषण में कमी आती, कुछ ना कुछ इंसानियत आती है, अपनापन आता है। सौभाग्यशाली हो जिन सिद्ध भगवंतों की आराधना कर रहे हैं। आज हम भले कहें, उनका नाम लें, आदिनाथ सिद्ध हो गए हैं। आज हम आदिनाथ ही पुकारते हैं अनंत अवस्था वाली अपेक्षा से। नैमिनाथ सिद्ध हो गए हैं। देखा जाए तो सिद्ध हैं, इतना ही मात्र नाम है वर्तमान में, लेकिन हम अरहंत अवस्था को लेके नैमिनाथ रत्नत्रय को सबको देते थे। नैमिनाथ सबको रत्नत्रय देते थे। देने वाला कहलाता है दत्त, देने वाला। और रत्नत्रय को कहेंगे रत्न त्रय। अगर किसी किसी के एक नाम के पद का भी प्रयोग कर लेते हैं ना, जैसे पूरा नाम है अशोक कुमार, शरद कुमार, मनोज कुमार, तो कभी कभी ऐसे बोल देते, आधा ही नाम बोल देते। गांधी जी का पूरा नाम क्या है जी? अरे उधर कितनी दूर क्यों जाते हो? गांधी कोई पास वाले गांधी का, लेकिन सीधा बोल दिया गांधी जी।
तो गांधी जी बोलने से सबको ध्यान में आ जाता है। ऐसे ही अगर हम वहां विचार करें ना, तो जो रत्न त्रय रत्न को सबको देते हैं, रत्न त्रय को देने वाले दत्तात्रेय हो गए। किसी मायने में नेमिनाथ ही, मुझे लगता है शताब्दियों पूर्व लोगों ने ऐसी परिकल्पना कर ली। 1008 नाम है। बस ये जरूर है कि जब स्वरूप की बात आती है तो ये सुनिश्चित होता है कि वामन रूप दिगंबरः नेमिनाथः, ऐसे आया है कि जो सुंदर श्याम रूप के धारी नेमिनाथ हैं, जो दिगंबर हैं, वो वंदनीय पूछे। वैदिक शास्त्रों में भी कुछ श्लोकों का प्रयोग हुआ है जिनमें नेमिनाथ को ऊर्जंत से मोक्ष जाना बताया है। और आज तो कितने सारे प्रमाण। एक युवक आया, चूंकि आजकल के संसाधनों से हमारा बहुत परिचय नहीं है, लेकिन एक युवक आया, इतने सारे शास्त्रों के प्रमाण देके गया। देखिए, कम से कम 10 शास्त्रों के प्रमाण हैं और उनके हस्तलिखित ताड़पत्रों के फोटो वगैरह हैं, और ये सब शास्त्र हैं और उनकी शताब्दी और सन और के लेख वगैरह सब लिखे हुए। खैर, तो जैसे वहां से सिद्ध हुए तो क्या कहलाएंगे? सिद्ध भगवान कहलाते हैं। कैसे कहलाए सिद्ध? सारे कर्मों का नाश करने के कारण से वो सिद्ध कहलाए। देखिए, जब आप किसी काम के लिए पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, तो आपको वैसे सहयोगी मिल जाते हैं। और जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपको वैसे सहयोगी मिल जाते हैं। जैसे आपने कहा मुझे सिद्ध चक्र विधान करना है, करना ही है इस बार। तो पत्नी भी कहेगी हाँ हाँ बहुत कर लो भाई, चलो कर लो, हमारी भी इच्छा थी, बहुत दिन से आप कह रहे थे, ठीक है। बेटा भी कहेगा, फिर बेटा कहेगा पिताजी सीजन का टाइम है, सिद्ध चक्र बोल के बैठ गए। अब तुम कहोगे देखो भाई कब होने वाला है महाराज, चल अच्छा ठीक है, तो फिर कर ही लो। दूसरा भी तैयार हो जाएगा, तीसरा तैयार। मतलब आपके अगर पॉजिटिविटी है, आप पक्के हैं, साजे हैं, तो आपके लिए सहयोगी भी धीरे धीरे वैसे मिल जाएंगे। थोड़ी बहुत टांग खींचेंगे खाली। कमेटी कहेगी कि ऐसे मौसम में थोड़ी होता है और अभी कौन आएगा, और फिर आप कहोगे देखिए एक बार हो जाए तो हो जाए, भविष्य किसने देखा, अच्छा ठीक है कर लो। मतलब है अगर आपका लक्ष्य पक्का है तो काम हो ही जाएगा। लेकिन आप अगर फुलमुल हैं, आपने करना तो है, अष्टांगिका में कर लेंगे, अष्टांगिका में नहीं होगा तो गर्मी की छुट्टी में कर लेंगे। और फिर आप समझ लो कि ठुलमुल व्यक्तियों के लिए लोग भी कहेंगे हाँ बहुत बड़े दिन होते हैं, क्या बढ़िया, सब शान से बैठेंगे, सबकी छुट्टी रहेगी, ये हो। और वो काम समझ लो कभी होने वाला। कोई चीज आप कहते हैं, करते हैं, अगर आप जिस ढंग से, जिस दृढ़ता से पेश आते हैं, उस तरह के सहयोगी आपको मिलते हैं। इसलिए धर्म ध्यान के मामले में भी आप दृढ़ रहेंगे तो आपको सही सहयोगी मिलेंगे। गिरनार के मामले में भी आप दृढ़ रहेंगे तो उसके भी सही रास्ते निकलेंगे। जो है सो सहाया तादृशा संति क्या ऋषि भवि तत्पिता। सौभाग्यशाली हो, सिद्ध हो गए का मतलब हो गया उन्होंने अपनी सारी गर्द को, सारी धूल को झाड़ दिया। भाई गाड़ी की धूल तो वाइपर से साफ हो जाएगी, लाड़ी की धूल जो है मेकअप के डिब्बे से साफ हो जाएगी, बाड़ी की धूल जो है झाड़ू लगाने से साफ हो जाएगी, लेकिन निज आत्मा पर जो धूल पड़ी है वो जिनवाणी से साफ होगी। नए शादवाद सिद्धांतों के माध्यम से
निश्चय व्यवहार को समझ करके वस्तु स्वरूप को ध्यान में लेंगे तो जाकर के भीतरी प्रदूषण भी समाप्त होगा, अंतरंग सफाई होगी। दीपावली की सफाई चल रही है, लोग सिर्फ घर ही साफ करते रह जाएंगे, महावीर भगवान कर्मों का सफाया करके मोक्ष पहुंच जाएंगे। करना है तो ऐसा कुछ करो। धनतेरस को सिर्फ धन नहीं आना है, धनतेरस को तो निज धन की प्राप्ति होना चाहिए। जो वैभव कहीं किसी के पास जाने वाला नहीं है, मिटने वाला नहीं है, ऐसा अपना वैभव। सिद्धों ने भीतरी मल नष्ट कर दिया। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा। छिंदन शेषान शेषान निगलवल कली स्थैरनंत स्वभावै सुक्षत्रावगागाः लघुक गुरु लघु गुणैः छायकै शोभमानः अन्यैश्चान्यव्यपोहो प्रवण विषय संप्राप्ति लब्धि प्रभावै रूर्ध्वं प्रज्ञा स्वभावात् समयमुपगतो धाम्नि संतिष्ठते। जब अरहंत हो गया ना आत्मा, जैन दर्शन की बहुत बड़ी विशेषता, बहुत बड़ी का मतलब है कि सर्वस्व देने की घोषणा। और देने की क्या? तुम्हारे वस्तु स्वरूप का बोध कराने का संकल्प कि तुम्हारा आत्मा भी परमात्मा हो सकता है। होनहार प्रभु हो तुम भी। जो प्रभु हैं सो तो हैं, जो प्रभु हो गए सो तो हो गए, ईश्वर जो है सो हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा में भी वैसा होने की योग्यता है। जो जो उन्होंने किया वो तुम करोगे तो तुम भी अरहंत सिद्ध हो जाओगे। सामान्य संसारियों में से कोई जीव अरहंत बन गए, अरहंत अवस्था तक पहुंच गए। यहाँ तो गुण स्थानों की जो व्यवस्था है ना, कभी उसे पढ़िए। बिल्कुल स्कूल का, कॉलेज का सिस्टम है भाई। 12वीं तक तो पढ़ाई सब लोग करते हैं। फिर जो गांव के आदमी होते हैं ना, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, अगर अब 12वीं पास हो गया बेटा तो नानी क्या बोलेगी, कौन सी क्लास में पहुंच गया? 13वीं में पहुंच गया। उससे उनको कोई मतलब नहीं कि इसने आर्ट लिया है कि फिजिक्स लिया है कि साइंस लिया है कि क्या लिया है, लेकिन 12वीं पास हो गया तो किस में पहुंचा? 13वीं में पहुंचा है, कोई नहीं है, होगी तो नानी की। नानी से कोई पूछे तो क्या बोलेंगे भाई? उनको इतना ही पता है कि 12 के बाद 13 आता है और बच्चा बहुत होशियार है और सब लोग कह रहे हैं पास हो गया, तो 12 में से क्वेश्चन पहुंचेगा। अच्छा 13 में भी पास हो जाए तो अब वो खूब कह के जाए कि नानी मैंने तो बी.कॉम किया है और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ कि मैं बीए कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर बच्चे नहीं जानते बेटा। 13वीं में पहुंच गया ना। हाँ नानी 13वीं में पहुंच गया, 14वीं में पहुंच गया है, 14वीं तक बस। अब इसको ही समझ लो कि जैसे लोक में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तो समझ में आता है, लेकिन 13वीं, 14वीं मान लो और 14 गुणस्थान के नाम मान लो। गुणस्थान बहुत कठिन है लेकिन बहुत सरल भी है। मोह और क्षोभ के योग से जो परिणाम होते हैं, मोह और योग के योग से जो परिणाम होते हैं, सचा मोह जोग भवा, वो गुणस्थान कहलाते हैं। गुण जैसे जैसे गुण बढ़ते गए परिणाम निर्मल तो होंगे, वैसे वैसे गुणस्थान बढ़ता गया। जैसे जैसे बच्चा होशियार होता गया वैसे वैसे क्लासें आगे बढ़ते गए। और बहुत बुद्धिमान हो गया, केजी से निकल गए तू, हाँ पहली, दूसरी, तीसरी। और कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि पहली क्लास में इतना होशियार रहता है कि टीचर्स कहते हैं कि इसको बीच क्लास में मत पढ़ाइए, इसको आप सीधी चौथी क्लास में पहुंचा दीजिए।
और चौथी में भी कोई ऐसा रहता है कि इसको कहते कि सीधी इसको 7वीं क्लास में रख दो। गुण स्थानों में इसी टाइप से होता है। 7वीं क्लास में कोई ऐसा होता है कि क्षण भर में वो श्रेणी आरोहण करता है और कहीं छपक श्रेणी चढ़ गया तो 11वीं गुण स्थान को छोड़ता हुआ सीधा 12वीं 13वीं गुण स्थान की यात्रा पर पहुंचा। जंप करना जिसे बोलते हैं, एक तो जंप किया जाता है और दूसरा बंक किया जाता है। और बंक करने वाले जंप की बात करने लग जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये गुण स्थानों के 14 गुण स्थानों में पहले गुण स्थान में तो सारी दुनिया पड़ रही है। नाम सबका लिखा हुआ है, उसमें नाम लिखाने की कोई उम्र नहीं है। सारी दुनिया पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व में अज्ञान में पड़ी हुई है, पड़ रही है। बराबर है कि नहीं है? खोटी मान्यता तो सबकी है। एकेंद्रीय पर्याय से लेकर के पंचेंद्रीय संगी मनुष्य क्या कई नामधारी संप्रदायवादियों तक का भी यही हाल है। पहले गुण स्थान में है, भले वो कितने ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाएं, पहला गुण स्थान ही नहीं छूटा तुम्हारा, संशय ही नहीं छूटा तुम्हारा, अज्ञान की मानता नहीं छूटी, पहले गुण स्थान में है। अब ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए, बड़ा नाम लगा लिया 1008 जगत गुरु। अच्छा कुछ भी लग लो, उससे क्या होता है? बोलो, मंदिर के शिखर पर कौवा बैठे क्या कहलाएगा? और हंस जो है जमीन पर बैठा रहे क्या कहलाएगा? समझना, बुरा लग जाता होगा। हमारे सब चुप जाते हैं। कुछ लोग हमें सलाह देने भी आते हैं कि महाराज जी, लेकिन हम किसी को व्यक्तिगत कठोर शब्द नहीं बोलते हैं। बस ये जरूर है कि वस्तु व्यवस्था तो समझना पड़ेगी, नहीं तो तुम रागी ऋषि मोहियों की पूजा करते करते वैसे ही बने बने जिंदगी पूरी हो जाएगी। पहले गुण स्थान में तो सब पड़े हैं, शिखर पर बैठने के बाद भी कौवा कौवा रहता है और जमीन में बैठा रहने के बाद हंस हंस होता है। ऊंचे आसन पर बैठने से कोई महंत नहीं होता है, संत नहीं होता है। ऊंचे विचारों से, ऊंची सोच से, समता से, शांति से, सबके प्रति प्रेम दृष्टि रखने वाला व्यक्ति सच्चा संत होता है। कोई साधु संतों को ही गाली गलौज करने लग जाए और अपने आप को संत महंत कहे, आपको जमेगा? आम जनता को किसी को नहीं जमेगा, बोलेगी कि कैसी बात करते हैं, देखो तो शोभा नहीं देता ऐसा बोलना। पहली क्लास में बहुत है, अनंत जीव राशि पहली क्लास में है। दूसरी क्लास में कोई नहीं आता है, पहली से दूसरी में कोई नहीं जाता है। ये जैन समाज का 14 गुण स्थानों का, जैन शास्त्रों का जो स्कूल है ना, इसमें पहली क्लास से सीधा चौथी क्लास में, पहली क्लास में उतना चतुर जीव होगा ना, साथी से मिथ्या दृष्टि कि पहली क्लास से सीधा चौथी क्लास में जाता है, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास आती नहीं। मतलब क्या हुआ? मिथ्या दर्शन, मिथ्या तो गया कि सम्यक तो आया, सम्यक दर्शन हुआ, सब कपाट खुल गए, कपाट पाटन घटा। आचार्य मुनि कैसे होते हैं? मिथ्यात्व के अज्ञान के कपाटों को तोड़ने में, खोलने में सक्षम होते हैं। तो चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि जीव है, पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं आनंद से, अच्छा घर गृहस्थी भी बसाए हैं, बाल बच्चे भी हैं, सब कुछ है, सम्यक दृष्टि भी है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि है, वो उसी मार्ग की समझ हुई है।
इसलिए वो सम्य दृष्टि है, वेद विज्ञानी है, फिर भी दर्शन मोह ही तो गया है पंडित जी। आपने हमारे मुंह की बात छीन ली। चारित्र मोह नहीं गया, इसलिए वो घर गृहस्थी वगैरह भी बनाता है, बचाता है, सब कुछ करता है, लेकिन दृष्टिकोण तो साफ सुथरा होता है। जीव मात्र के प्रति प्रेम वात्सल्य का दृष्टिकोण भी होता है और उन्हें कभी खट्टे मीठे स्वर में समझाता भी रहता है, स्व को स्व पर ऊपर जानता भी है, जन्माता भी है। चौथी क्लास, चौथी वाला 5वीं में पहुंच गए, गांधी जी 5वीं क्लास में पहुंच गए। जिनने 2 प्रतिमा ली हैं, 3 प्रतिमा ली हैं, वो सब 5वीं देशव्रती हो गए। वो उनने छोड़ दिया है संसार का काफी सारा जंजाल। उनने ब्रह्मचर्य अणुव्रत ले लिया है, परिग्रह त्याग अणुव्रत ले लिया है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, त्याग, अणुव्रत, ये सब स्वीकार कर ली, देशव्रती बन गए। संसार का जंजाल खत्म हो गया। उन्होंने नियम कर लिया, मैं किसी भी त्रस्त जीव को कष्ट नहीं दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ एकेंद्रीय घात से ही जीवन चलाऊंगा, एकेंद्रियों का भी फिजूल में घात नहीं करूंगा, पानी का, वायु का, वनस्पति का दुरुपयोग नहीं करूंगा। देशव्रती हो गए। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत लिया, पालन किया कि 2 प्रतिमाधारी देशव्रती हो गए। अच्छा, कोई ऐसा भी हो सकता है कि चौथे गुण स्थान में ही था, उसने कहा कि भाई घर में पालना तो देशव्रत का पालना तो बहुत कठिन है, अब बहुत हो गया घर में रहते रहते, अब देशव्रत लेके और क्या रहेंगे, अब तो हे महाराज जी आप मुझे सीधा मुनिराज के व्रत दे दो। और चौथे से सीधा कहां पहुंच गया? चौथे से सीधा अगर वह सौभाग्यशाली सम्य दृष्टि जीव है तो जैसे ही उसके सर्वसंग त्याग हुआ, संस्कार हुए, तो प्रथम दृष्टया उसका जो गुण स्थान बनता है अप्रमत्त 7वां गुण स्थान बनता है। ये बड़ा विचित्र स्कूल है। दुनिया में ऐसा स्कूल मिलना मुश्किल है कि पहले 7वीं में जाए फिर 6वीं में आए, लेकिन यहाँ पहले सबसे पहले 7वीं में जाता है। अप्रमत्त दशा, इतना उत्साह रहता है उस जीव का कि सीधा 7वीं में, फिर 6ठे में आता है, फिर 6ठे 7वीं में उनका झूलता रहता है। हाँ, सामायिक में भी, ऐसे में भी प्रवचन करते करते भी भावलिंगी मुनिराज जो है क्षण क्षण में अपने अंतरंग स्वभाव की अनुभूति करते होते हैं। बोले 7वें गुण स्थान का समय कितना सा, तो उदाहरण देते हैं। आत्मानुभव का समय कितना सा, तो उदाहरण देते हैं। विद्यानंद महाराज का भी एक उदाहरण प्रसिद्ध है। बोले नमो अरिहंताणम से नमो सिद्धाणम बोलने के बीच में जो आपका आत्मबोध हुआ, स्वरुचि हुई, वो भी एक तरह का आपका स्वानुभव है, स्थूल मान लो, ठीक है। और ऐसे ही फिर एक और उदाहरण प्रसिद्ध है। बोले हाथ का गिलास जितने में मुंह में जाता है इतने बीच के समय में भी 7वां गुण स्थान बन जाता है। अब हमने जब ये कहा कि हाथ का गिलास मुंह में जाता है तो इतने बीच में भी बन सकता है, परिणाम इतने निर्मल हो सकते हैं कि क्षण भर में उसका 7वां गुण स्थान बन गया। बोले जब तक ऊपर के दांत नीचे के दांत से टकराते हैं, इस बीच में भी उसकी जो अप्रमत्त दशा बन गई, उसमें भी उसकी क्षम्य दृष्टि मुनि की आत्मानुभूति बन सकती है। ये सुनकर के हमारे एक महाराज बोले फिर तो आहार को रोज जाना पड़ेगा। आहार को ना जाएंगे तो 7वां गुण स्थान कैसे बने? अरे ज्ञानी आशय समझो, ये उदाहरण दिया है। आहार नहीं कर रहे हैं, अपने में ही मगन है तो निरंतरता ज्यादा है, ज्यादा आनंद है। लेकिन आहार आदि के समय भी ऐसा बन जाता है। एक महाराज जी को समझा रहे कि देखिए 28 मुलगुण का अच्छे से पालन करना चाहिए और अष्टमी चतुर्दशी का तो कम से कम उपास करो।
उन्होंने कहा कि महाराज दो बातों में से एक कुछ का हुआ, या तो 28 मूलगण के पालन की बात करो या फिर अष्टमी चतुर्दशी के उपास की बात करो। मैंने कहा दिक्कत क्या है? अगर हम अष्टमी चतुर्दशी को उपास करते हैं तो जो एक भुक्ति नाम का मूल गुण है कि 24 घंटे में एक बार मुनि को आहार करना चाहिए, उसका पालन कैसे होगा? ज्ञानी कम थोड़ी हैं, बहुत ज्ञानी लोग मिलते हैं हमको। हम ऐसे कई बार ऐसे सोचने लगते हैं कि भाई अच्छा हुआ हमको गुरु सानिध्य में बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन कभी कभी हमें भी ज्ञान देने वाले मिल जाते हैं। कल की बात है, एक छोरी आई आहार देने के लिए। अच्छी बात है, छोरे छोरियां बेटे बेटियां मुनिराज की संघ की सेवा में जुड़े तो आहार देने के लिए आई। उसको पूछा पास में खड़े हुए कि रात्रि भोजन त्याग है, 1 साल का त्याग है। उसने धीरे से कहा इसी साल का त्याग है। मतलब क्या हुआ? अगर आप जो है ठीक से सावधान ना हो हाँ, अभी जो है बीज निर्माण सम्मत तो 3 दिन में ही बदल जाएगा। इसी साल का त्याग है साहब। और हमारा तो यही सन है, हमारा तो यही सन। हाँ, अगर वो छोटी को तुम बाद में कहो कि भाई तूने अगर इसी साल का कहा था तो दिसंबर तक तो पाल, तो वो कहेगी नहीं, वो तो ईसाइयों का संबंध है, हमारा संबंध तो बीज निर्माण संबंध है। और दिवाली में पूरा हो गया। व्रत नियम संयम पालन करना जीवन का सौभाग्य है। तो ये मुनिराज जो होते हैं सीधे 4थे से 7वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं? बोलो पंडित जी, 6वें 7वें में झूलते हैं। मतलब आपको अगर 6वें 7वें में झूलता हुआ मुनि देखना है तो आहार के बाद जब वो सामायिक में आंख बंद करके बैठे हो और 12:30 बजे के लगभग आओ, फिर देखो 6वें 7वें में बिल्कुल बहुत कम सौभाग्यशाली होंगे पूर्ण जागृति के साथ सामायिक कर रहे हो, वरना एक आध झटका तो आ ही जाता है। तो 6वां 7वां गुण स्थान होगा क्या? वो प्रमाद हो गया अगर सामायिक में नींद आ गई तो। हाँ, देखो 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 ऐसा हुआ, एक महाराज ऐसे कर रहे थे, दूसरा भी कहा गया देखो देखो। हाँ, पंडित जी ने कहा था ना मुनि महाराज 6वें 7वें गुण स्थान में झूलते हैं, देखो झूल रहे ना। वो प्रमाद आ जाता है आहार आदि के बाद, वो प्रमाद में ही जाएगा। बस उतनी सावधानी है कि मैं सामायिक कर रहा हूं, उसमें जानबूझ के प्रमाद नहीं किया है, इसलिए उसको भारी पाप का आश्रय बंध तो नहीं होगा, लेकिन सावधानी की कमी भी है। 6वें 7वें गुण स्थान में ऐसे नहीं झूला जाता है। 6वें 7वें गुण स्थान मतलब परिणामों की विशुद्धि बड़ी। संजुलन का अत्यंत मंद हुई तो 7वां गुण स्थान, विशुद्धि में कुछ कमी आई तो 6वां गुण स्थान, थोड़ा प्रमाद आया तो 6वां गुण स्थान। ऐसे ही मुनिराज घोर तप करते हैं, विवेकपूर्ण जीवन जीते हैं, श्रेणी आरोहण करते हैं। श्रेणी आरोहण करना मतलब क्या? बोलो महाराज जी, ऐसे कठिन कठिन शब्द बोलते हो, हमको तो समझ में ही नहीं आता। एक भाई ने पत्र लिखा है कि बहुत कुछ तो समझ में आता है, बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन एक बात भी समझ में आ जाती है तो 24 घंटे तक के लिए आनंद हो जाता है। हमेशा के लिए विषय पक्का हो जाता है। अब श्रेणी आरोहण बोलते हैं, फिर महाराज जी के ऊपर उपसर्ग हुआ और उन्होंने फिर श्रेणी आरोहण कर दिया। और फिर श्रेणी आरोहण किया मतलब, श्रेणी का मतलब तो सीढ़ी चढ़ना होता है, आरोहण माने चढ़ना। कौन सी सीढ़ी चढ़े? नैमिनाथ भगवान के गिरनार की सीढ़ी चढ़ करके मुझ गए हैं?
कई बार युवा जो है उल्टी सुल्टी कल्पना करने लगते हैं, इतने ऊंचे पहाड़ से भगवान क्यों मोक्ष गए? बोले यहाँ से मोक्ष की ऊंचाई कम पड़ती थी, तो जमीन से तो चढ़ करके यहाँ तक आ गए और यहाँ से सीधे बताइए। हाँ, तो एक कोई मतलब अपनी अपनी थिंकिंग है। बोले शिखर जी पर, हे भगवान आप इतने ऊपर क्यों बैठ गए? हमारा भी तो ख्याल करो। हमारे जैसे आलसी लोग पंचम काल में पैदा होंगे, वो इतना ऊपर चढ़ के पैदल नहीं आएंगे, कोई बाइक पे बैठ के आएंगे, कोई टोली में लद के आएंगे। आप नीचे ही रहते तो अच्छा हो। ये तो 50% लेकिन ये बात समझो कि आपके बोलने और सोचने से ऐसा नहीं होता। आपका सोचने का स्तर बहुत सामान्य है, लेकिन उनके सोचने का स्तर बहुत ऊंचा था। जितने जंजाल के बीच में रहेंगे, जितने लोगों के बीच में रहेंगे, उतने विकल्प होंगे। इस निर्बल विकल्पता के लिए ऐसा स्थान चुना जहाँ किसी तरह का शोर शराबा नहीं, कोई आ ही नहीं सकता। राजुल को रोना है तो पहली टोंक पर गुफा में बैठे बैठे रोए, वो सीधे 5वीं टोंक पर पहुंच गए। भाई तेरे को कल्याण करना तो तू भी कल्याण कर। पंडित जी राजुल को रोना है तो रोने दो, नेमी को तो चाहिए कि वो चल ही दें तो ही भलाई। किसी भी जीव को हित करना है तो एक बार तो हिम्मत। ऐसे श्रेणी अर्पण हो गया ना तो छपक श्रेणी चढ़ा, तो उपसम श्रेणी चढ़ा। उपसम का मतलब है कर्मों को दबाता है। दबाता है माने कर्म चुपचाप छुप के बैठ जाते हैं। जैसे चोर थे घर में और आप आए तो चुपचाप छुप के बैठ गए कि कोई आ गया है, छुप जाओ, चुप हो जाओ। और जैसे ही आप निकले वो एक्टिव हो गए, फिर चोरी करने लगे। और दूसरा, आप आए और चोर जल्दी से खिड़की से कूद के बाहर, तो जो छुप गए ना वो उपसम श्रेणी हो गई, समझ लो। जो खिड़की के कूद से बाहर हो गए, सीधे निकल ही गए, वो छपक श्रेणी नष्ट करते हुए चले जाते हैं कर्मों को। 8वां गुण स्थान, 9वां, 10वां, 11वां। उपसम श्रेणी वाला तो 11वें से नीचे आता ही है। मोक्ष मार्ग के स्कूल में 11वें गुण स्थान में 11वीं क्लास वाला कभी भी पास नहीं होता, उसको फेल होना ही है। भले उसी भाव में फिर से कोशिश करके 11वीं में ना जाए आपकी बात, और सीधा 12वीं में चला जाए छपक श्रेणी करके तो पार हो जाएगा। ऐसे कर्मों को नष्ट करता हुआ 13वीं में पहुंचता है। 13वीं होने के पहले 13वीं गुण स्थान में पहुंच जाओ। अब इस युग में नहीं पहुंचते हैं तो 13वें गुण स्थान में जाने का रास्ता तो पकड़ लो। तो जो 13वीं में गया, 14वां तो बिना बुलाए बिना मांगे उसे मिलने वाला है, स्नातक तो होने ही वाला है। और 13वें में जो गया वो ना चाहे तो भी उत्तरलोकपति होने ही वाला है। दो बात यहाँ आई, छिन्नन शेषान शेषान नगल बल कली स्थिर अनंत स्वभावई सूक्ष्मताग्रावगाहा गुरु लक्ष्मण कई शोभमाना है। भगवान जिनेश्वर ने घातिया कर्मों का नाश किया, सारे घातिया कर्मों का नाश करके कर्म रूपी बेड़ी को छेद करके नष्ट करके अविनाशी स्वभाव को प्राप्त किया। सम्य दर्शन आदि गुणों से शोभायमान हो गए और छाये गुणों को प्राप्त कर लिया। छाये ज्ञान, छाये दर्शन, छाये लाभ, छाये भोग, छाये उपभोग, छाये वीर, छाये श्रमिक, छाये साप। छाये मतलब हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए सारे गुण मिल गए उनको। सूक्ष्मता गुरु लक्ष्मण छाये कई शोभमाना। और बाद में अघातिया कर्मों का नाश कर दिया तो सूक्ष्म अवगाह नत्व अगुरु लघुत्व आदि गुण भी उन्हें प्रकट हो गए। फिर ऊर्ध्वम प्रज्ञा स्वभावात्, स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करते हैं। कहां तक चले जाते हैं?
ज्ञानी जाने की सामर्थ्य तो बहुत है, लेकिन उपादानगत योग्यता के साथ साथ निमित्तों की भी अपनी भूमिका है। लोक के अग्रभाग तक, जहाँ तक धर्मास्तिकाय है, वहां जाके वहां सिद्ध लोक के उन्नत अंतिम प्रदेशों में ठहर जाते हैं। एक समय लगता है वहां तक पहुंचने में। धामनी संतिष्ठते अग्रे, वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है दादी अम्मा? एक समय। आपको यहाँ से सीढ़ी उतरने में तो टाइम लग जाएगा, आपको खड़े होने में तो टाइम लग जाएगा, लेकिन जिस जीव ने कर्मों का नाश किया, विकारों का नाश किया, उस सिद्ध लोक पहुंच जाएगा सिर्फ 1 टाइम्स। एक समय, सेकंड वेकंड नहीं, घंटा घंटा नहीं। बताइए, मतलब है कि एक समय की इतनी बड़ी कीमत है, एक अंतर्मुहूर्त की इतनी बड़ी कीमत है कि कोई जीव संसारी से सिद्ध हो सकता है। अपने कितने घंटे व्यर्थ में जा रहे हैं, कितने मुहूर्त व्यर्थ में जा रहे हैं। इन मुहूर्तों में, इन घंटों में कम से कम सम्यक दर्शन तो हो ही सकता है, भक्ति तो हो ही सकती है, देश व्रत तो हो ही सकते हैं। अगर इतना भी हो गया तो सब कुछ हो गया। इस ढंग से समय की वैल्यू समझिए। जो तो सिद्ध हो गए, श्रेणी आरोहण करके सारी क्लास पास, और सब पास होकर के क्या बन गए? प्रोफेसर। क्या बोलेंगे प्रोफेसर? सिद्ध हो गए। वो तो अब पढ़ाने वाले भी नहीं है, बस उनको देख करके, सुन करके, समझ करके तुम पढ़ते रहो। सिद्ध ऐसे हैं, सिद्ध वैसे हैं, ऐसे सिद्धों को अर्घम निर्पामति स्वाहा, वैसे सिद्धों को अर्घम निर्पामति स्वाहा। और उसको तुम भी बोल बोल के सीख लो तो तुम भी एक दिन वैसे बन जाओगे। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। बोली परम पूज्य चतुर्थ पदाधिकाचार्य भगवान 108 सागर जी गुरुदेव की जय। जय कारा गुरुदेव का जय जय।